हाँ भाई, क्या चल रहा है? चल तो बहुत कुछ रहा है। अब तुम सोच रहे होगे कि इतना कुछ चल रहा है तो मैं गायब क्यों हो गया? मैं गायब नहीं हुआ था भाई। कल मेरा पीसी बोला भाई हम थक गए, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, मैं काम नहीं करूँगा। अरे लाइन मार रहा था मेरे पे, वो भी सिंगल मैं भी सिंगल। मैं कहा इस रिश्ते को क्या नाम दें फिर? अब चला ही नहीं कल पूरे टाइम नहीं चला भाई, बड़ी कोशिश करी नहीं चला। आज अपने उसका हो गया ब्रेकअप करने का मूड, तो चल गया कि काम धंधा कर लो भाई, सुहागरात के लिए पैसे भी चाहिए। तो आज वीडियो हरी है, तो आज हम सारी बातें करेंगे। कुछ बातें इस चैनल पे करेंगे, कुछ बातें अज्ञानी पे करेंगे, अज्ञानी नहीं ज्ञानी पे करेंगे, ठीक है? तुम लाइक करो ना, क्योंकि आज मुनव्वर से रिलेटेड थोड़ी बात देंगे न्यूज़, और फिर बिग बॉस को पे लेंगे, क्योंकि मैं तो भाई अपने 29 रुपए को जलते हुए देख रहा हूँ। अरे मैं भिखारी को दे देता, वो दुआ तो देता, यहाँ पे पैसा देने के बाद गाली भी देनी पड़ेगी मुझे। बुद्धू एक के बात तो सही है। और फिर शाम में अपना बिग बॉस देखना था, तो पहला एपिसोड सैटरडे वाला है, बट तब तक तो मैं वीडियो कर चुका था, वो वीडियो चली गई थी। सैटरडे वाला है, भाई आए कटारिया पे, फिर आए विशाल पे। रणवीर सॉरी बहुत सही, एक नंबर कर रहे हो तुम, मचा दिया। दीपक चौरसिया पकाओ हमको टीवी पे आके, इसी के लिए 29 रुपए खाए हमने। और साले वहां तो पका ही रहे हैं, न्यूज में अफवाह फैला रहे हैं कि 113% ज्यादा टीआरपी आई है एके वाले सीजन की, सलमान खान से भी ज्यादा। पागल हो? अबे अफवाह फैला रहे, वो तो सोच समझ के फैलाओ ना, इतने बड़े कोई नाम आ रखे इसमें। एक की हाइप भाई बहुत पहले खत्म हो गई, साले पता नहीं क्यों इसने पेटे वो क्या रजिस्टर करवा लिया, झक्का सारे तो मुंह पे नाक चिके जा रहे हैं। जहां कटोरी लगे पैसा मांग ले साले उससे भी। दीपक चौरसिया ने करा क्या बेड पे लेटने के अलावा? उसको कुछ नहीं बोला। शिवानी कुमारी फटा स्पीकर, उसने उखाड़ा कुछ भी नहीं, बट उसको झाड़ा भी नहीं। झाड़ पता किसको पड़ी है? विशाल पांडे और कटारिया को पहले एपिसोड में। क्यों पड़ी है कटारिया को झाड़? क्योंकि कटारिया बाहर मचा रहे भाई। तुम अगर उसकी बुराई कर रहे हो तो भी तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो तो भी तुम उसके बारे में बात कर रहे हो भाई। अगेन कटारिया के लिए वही डायलॉग है जो एल्विश के लिए होता था, यू कैन हेट हिम, यू कैन डिसलाइक हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम, व्हाटएवर द डायलॉग इज। बट पॉइंट वही है कि तुम इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। और सेम विशाल के साथ है। विशाल ज्यादा बेटर लगता है मुझे एज एन पर्सनैलिटी वाइज। उसके रिएक्शन काफी लॉजिकल और ऑब्जर्वेशनल होते हैं, बट सारे लोगों ने टारगेट कर रखा है क्योंकि ये लोग यंग है। साला रणवीर सूरी इतना हिपोक्रिटिकल आदमी है, एक बार कॉल आउट नहीं किया, एक बार। बड़ा पागल, अननेसेसरी फाइट करी थी, शांत बैठी हुई थी। साले निकलने वाले टाइम पे तुमने पहले बोला कि बाहर वाला है 2 लोगों को बचाएगा। कौन बच गया? सॉरी रणवीर सॉरी और दीपक चौरसिया। मैं कहा इन दोनों को वोट कौन करता? पीआर टीम इनकी। तुमने इन दोनों को बचा लिया जिनको कम वोट मिले होंगे, ठीक है डन, हटा दो। इसके बाद थर्ड ऑप्शन क्यों देने की जरूरत थी? अगर तुमने 7 लोगों को नॉमिनेट किया है, 6 लोगों को नॉमिनेट किया है, आधा तो तुमने वैसे ही हटा लिया है, तो वोटिंग करवाई क्यों तुमने? वैसे ही बचा लेते ना। नहीं हमारे ऐसा होता, तुम्हें लूट लिया हमने, हम बना लेंगे ताजमहल, इससे बना लो आरामियों। इसके बाद बाहर वाला था साई केतन, उसको बुलाया। मेरे को सच में अभी तक ये बंदा समझ में नहीं आ रहा। बंदा है अच्छा, खेल भी अच्छा रहा होगा, बट पता नहीं क्यों ये इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है रणवीर सॉरी से। अरे मत तो भाई, तू अपना दिमाग सही लगा रहा है। तुझे सुल्तान के साथ बैठना है बैठ, मकबूल से नफरत करनी है कर, बट सॉरी से दूर रह, वरना तू भी एक दिन सॉरी होगा। ये पीआर जितने भी खेल लो यार तुम, तुम्हारी पर्सनैलिटी पे कितनी भी लड़कियां पिघल जाए, बट ये तेरे को सपोर्ट नहीं करेगा। जो तू गेम खेल रहे जिस तरीके की, हीरो बनने के लिए एक और चांस मिला साई केतन को कि आप चाहो तो सुल्तान को बचा सकते हो, बट आपका बाहर वाला जो पावर चीज है वो हट जाएगा। जितने भी बचे थे, साई केतन बाहर वाला था, उसको इम्यूनिटी मिली हुई थी, वो तो बाहर जाता नहीं। तो इसने अपना प्यार दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा बताने के लिए सुल्तान को बचा लिया, सैक्रिफाइस कर लिया खुद को। मैं कहा वाह, हीरो वाले मूव। कुछ भी गांड फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। भाई 7 दिन हुए, 7 दिन, इससे पहले तू जानता भी नहीं होगा ढंग से उसे, और तू उसको बचा लिया। अपनी इतनी इंपॉर्टेंट पावर है, तेरे को बाहर की न्यूज मिल रही है, तुझे इम्यूनिटी मिल रही है, तेरे को कोई पकड़ नहीं पा रहा, तूने लड़कीबाजी के लिए छोड़ दी। सही कहा था अक्षय कुमार ने। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। चलो पहला एपिसोड खत्म हुआ, मेरे को लगा ये अनिल एक के कपूर विल है तो 2 दिन शूट करेंगे। नहीं, शूट सेम डे हुआ है, बस लेट तक हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच था तो इनको मालूम था नेक्स्ट डे का टॉपिक मिल जाएगा, तो लेट इन्होंने टास्क दोबारा से सेकंड एपिसोड शूट किया जब वर्ल्ड कप जीत गई इंडिया। दूसरा दिन शुरू हुआ, टारगेट करने के लिए कौन मिले हैं? सना मकबूल, लव कटारिया, विशाल पांडे, और कौन था ये बंगालन पालोमी,
पालो मी। अरे पालगी तो नहीं रहा मुझे कोई। सना मकबूल को टारगेट किस बात पे किया? कॉन्ट्रैक्ट वाली बात। अरे मेरे को भूख लगी है, मेरे को बीमारी हो रखी है, तुम साले पनिशमेंट के नाम पे मेरा हुद्दू गाड़ रहे हो। अबे तेरे पैसे के चक्कर में मरूंगी थोड़ी मैं। वो खुद बोल रहे मेरे को एसिडिटी हो गई थी, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, और तुम्हें ये पड़ा हुआ है कि हमारी रिस्पेक्ट पे क्या जाएगा? ये कोई प्रोफेशनल क्यों? ये बहन क्या मैं काम ही इसके लिए कर रहा हूँ ताकि पैसे कमा के खा सकूं। अगर तुम मुझसे मेरा खाना छीन लोगे तो उसके बाद मेरे को गुस्सा भी नहीं आएगा। उसके बाद तुम कहते हो तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं दिख रही। अबे तेरी कौन सी दिख रही है? साले तेरे को पॉइंट जो बोलना है तो वो ढंग से नहीं बोल पा रहा। तेरे को अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोलना है कि अगर बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि वहां पे खाने के लिए फूल फ्रूट पड़े हुए हैं जितने भी हैं, तुम खाओ पियो ना, हाइड्रेट रहोगे तो भी 2.5 दिन निकल जाएंगे, इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बट ठीक है, अगर उसको भूख लगी है, उसके लिए मजबूरी है वो चीज। दवाई खाने वाले क्यों खा रहे थे इतनी फ्रूट्स? और जिसकी वजह से हुआ, सॉरी, उसको तूने बोला नहीं, कटारे को झाड़ दिया इस बात पे कि तुम पहले भी तो बोल सकते थे, जब राशन खत्म हो गया तब क्यों बोला? अबे पकौड़े जिसकी वजह से हुआ उसको बोलना, वो नहीं हो पाएगा। पहले तो इस पे झाड़ दिया। चलो ठीक है, सना मकबूल ने सुन भी लिया, बाद में चलो हटाओ ना, इधर से सुनो इधर से निकालो। अब कटारी अब आ गया एलविश आर्मी, उससे बुलवा दिया कि भाई तू बोल कि अगर आप मेरे को एलविश आर्मी से हो तो आप मेरे को देखो, मेरी बात को देखो, वैसे सपोर्ट मत करो किसी के कहने पे। थोड़ी देर बाद रफ्तार आया, रफ्तार ने नेजी को सपोर्ट किया। मैं कुछ गलत नहीं कहता इसमें, कुछ गलत नहीं है इसमें, बट अगर तूने थोड़ी देर पहले कटारिया को जिस बात पे बोला है वही चीज दोबारा तेरे सामने हो रही है थोड़ी देर बाद, और तू खुश हो रहा है, फुद्दू है क्या तू? तेरे को होश किसने बनाया? अरे शिवानी कुमारी को सब झाड़ रहे हैं, तू उसकी तारीफ करने बैठा हुआ देसी गर्ल। अपना कौन सी देसी गर्ल है ये? बहन क्या उसको कुछ बोला, सारे कम्युनिटी वाले ऑफेंड हो रहे हैं कि हम देसी लोगों को ये बोला। अबे उसको बोला है फुद्दुओ, हम सब गांव देहात से ही आए हैं। ये बहन क्या, ये जोगिंदर और ये पता कलाल क्या नाम है इसका यार, लॉर्ड बना के बैठा दिया। मैं बता रहा हूँ, भूतिया लोगों को तुम सर पे चढ़ाओगे ना, हक के ही जाएंगे। इसके बाद विशाल पांडे ने क्या गलत बोला हुआ है? रणवीर सॉरी सबसे मजाक करेगा, बट उससे मजाक करेगा वो एज कार्ड ले आएगा। पहले विक्टिम कार्ड सुनते आ रहे थे, अब एज कार्ड सुनेंगे। मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मजाक नहीं कर सकते, मेरे को मजाक पसंद नहीं है। अबे तू खुद जो कर रहा है, तूने नीजे के साथ जो किया, मैं उन्हें एक्स्ट्रा मानता हूं। क्या कहता हूं उसे? स्पेयर पार्ट मानता हूं। ये मजाक है करने वाला। मैं बोल दूं मेरे को फुद्दू लगता है, सिर्फ अंडे खाने के लिए आया है, काबिल नहीं हम लोगों के साथ कंपीट करने के लिए। 40 साल का बुड्ढा है, काम नहीं मिला तो यहाँ पे आके बच्चों के साथ मुंह काला करवाने। फनी लगा? ये नहीं लगा ना? वो साले रोस्ट कब किया कटारे ने, बताना जरा। साले डार्क ह्यूमर है भी नहीं उसका जितना तुम सोच रहे हो। मेरे से बहस करवा दो। नेजी को बुरा लगा, नेजी ने मुंह पे बोला कि भाई मेरे को अच्छी नहीं लगी ये बात। भाई तेरे को बुरा लगा, ठीक है कोई बात नहीं, अबे सॉरी बोल। अगर इज्जत उम्र से ना कोई इज्जत नहीं कमाता, इज्जत देनी पड़ती है ताकि मिले। अगर तेरी हरकतें ऐसी हो तो बाकी लोगों को तो ब्लेम नहीं कर सकता कि तुम छोटे हो, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। रणवीर सॉरी तो है ही बेवकूफ, इससे बड़ा बेवकूफ तुम्हें चौरसिया दिखाता हूं मैं। टास्क मिला था सॉरी करने वाला, जहां पे ये फटा स्पीकर बेहोश हो गई थी और ये सॉरी कर रहा था। 3-4 राउंड लिया, फिर बैठ गया ये भी कि मैं क्यों बोला। इस पे चौरसिया कितना भड़का था। अभी सेम चीज कल कटारिया और लव के क्या नाम है इसका दूसरा, विशाल पांडे, उसके साथ हुआ। कीचड़ फेंका गया उनपे, सब शांत बैठे हो, शांत। अरे अगर सॉरी ने कोई गलती नहीं करी थी, रणवीर सॉरी ने, तब तू तेरे पास बड़े कंप्लेन से करने के लिए, क्योंकि वो तेरा दोस्त है। अभी इन दोनों से तेरी बनती नहीं, पूरे टाइम शांत। भाई तेरे को वोट कौन कर रहा है मेरे को ये बताइए? 4 लोगों को छोड़ दे, तेरी फैमिली वाले भी तेरे को वोट नहीं कर रहे होंगे यार। हद बहन यार, साले उम्र लेके बैठे पूरे दिन बेड पे पड़े रहते थे। तुमने पायल को निकालना था, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को उससे, क्योंकि मुझे मालूम है उन तीनों में से कोई नहीं जीतने वाला। बट अगर तुम पब्लिक वोटिंग का आरोना कर रहे हो ना, तो तुमने जो किया ये अनफेयर था। पहला एपिसोड हो, दूसरा एपिसोड हो, अनिल कपूर ने जब भी अपना मुंह खोला है, अपनी बातें रखी हैं जिसमें आधा लॉजिक मेरे को समझ में ही नहीं आया है, और सामने वाला अगर कुछ बोलना चाह रहा है अपनी साइड की, क्योंकि तुम तो सिर्फ ब्लेम कर रहे हो ना, एज एन होस्ट, एज एन रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें न्यूट्रल रहना पड़ेगा। अभी क्या था, पौलोमी दास, उसने वड़ा पाव वाली लड़की के बारे में जो बोला, ठीक है गलत है, उसका एक्सप्लेनेशन आधा भी नहीं सुना उसने, कि भाई मेरे को नहीं मालूम था बाहर वो क्या है, बट अभी अंदर आके मेरे को समझ में आया तो बोला। इसने नरेटिव भी घुमा दिया, क्यों वड़ा पाव वाले इंसान नहीं होते, वो आपसे नीचे। अरे सुन तो ले वो क्या कह रही है। उसने सिर्फ उसके नेगेटिव फुटेज देखी है। अगर तू मेरे से पूछेगा, मैं तो प्रोफेशन के बारे में बात नहीं करी है, तो सेम लॉजिक शिवानी कुमारी के जो सपोर्टर है वो यूज कर रहे हैं कि तुम छोटी जाति पे जा रहे हो, तुम देश क्या कहते हैं गांव देहात पे जा रहे हो, तुम हमारी कम्युनिटी पे आ रहे हो। अबे कोई लॉजिक नहीं है इसका,
अगर मैं एक बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उसके बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ। चल अभी वो राहुल गांधी वाला सीन, दिमाग पे लो यार थोड़ा। हमें भी मालूम है कितना रिस्पेक्ट है किसी भी कम्युनिटी की, चाहे अगर मैं किसी रिलीजन में नहीं मानता, बट कोई मानता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मेरे को उस रिलीजन की रिस्पेक्ट है, बट उसमें एक बंदा तो होगा ना ऐसा जो बेवकूफ होगा, मुझे वो दिखेगा, मैं उसको बोलूंगा, उसके धर्म को बोलूंगा। तुम्हें जो अपना दिमाग पेलना पेलो, इस वीडियो से कट मार लेना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे हद होती है यार, 30 रुपए के लिए। ये देखा मैंने, अभी सलमान खान होता झाड़ देता, कपड़े फाड़ देता उनके। सेम सना मकबूल के साथ किया, वो बोलना चाह रही थी कुछ अपने डिफेंड में, तूने सुना नहीं, तूने अपना बोला। साले पालो भी ने बोला उसे, वो तुम जैसी लड़कियां। साले उसकी इतनी पुरानी क्लिप है जहां पे वो अंग्रेजों के सामने जाके उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। फ्लाइट वाली क्लिप तुम सबने देखी होगी, जहां पे एयर होस्टेस को अननेसेसरी फालतू बोला इसने। इस बंदी में तमीज नाम की चीज नहीं है और तुम इसमें कम्युनिटी और पता नहीं क्या क्या घुसेड़े जा रहे हो। रणवीर सॉरी अपने डिवोर्स के बारे में बात करता, अपने बीवी और बच्चे के बारे में बात करता, उसमें इसकी इनसेंसिटिव दिखती है। और सारे बोल रहे बच्चे भाई 22-23 साल कोई बच्चा नहीं होता। 18 साल की उम्र से मैं जॉब कर रहा हूँ, साले 3-4 जॉब तो मैं बदल चुका था यार तब तक। और मैं मोस्टली शहरों में रहूँ, दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ, बट मेरे गाँव वाले तो अभी भी गाँव में ही रहते हैं ना। गाँव से शहर आते हुए मैंने बहुत लोगों से देखे हैं, और उनके जो नेचर में रिप्रेजेंटेशन होता है शहर आके भी, वो काफ़ी हम्बल होता है। मेरे स्कूल में मेरे साथ बहुत गरीब लोग रहे हैं, गाँव देहात से आके रहे हैं, वो हम्बल रहे हैं। ऐसे बदतमीज लोग नहीं देखे मैंने। ये साला इंसल्ट कर रहा है वो बंदा, वो भी नेशनल प्लेटफॉर्म पे। टेलीविजन तो नहीं बोल सकते, खुद किसी की परवरिश पर जाए कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बोल दे उसके बोलने के तरीके पे, ये सीख क्या ही हो, ये सिखाया घर वालों ने, ये बदतमीजी नहीं होती। बट वही है, हमें पसंद है तो हम उसकी साइड तो देखेंगे नहीं। मेकर्स जोकर 2.0 बनाना चाह रहे हैं या किसी की पीआर टीम लगी पड़ी है लवकेश को जोकर 2.0 बनाने में, और मैं भाई बोलता हूं फुद्दू चीज कर रहे हो, क्योंकि मेरे को तुम भी फुद्दू लगोगे, तुम इस बात में मानते हो। ट्रू स्टोरी, मेरा सपोर्ट जाएगा दिल से। कटारिया, विशाल पांडे, सना मकबूल, नेजी दब्बा भी बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है। और इसके अलावा अगर मेरे को डालना पड़े तो कौन डालेंगे हम? साई केतन डाल सकता हूं मैं टॉप 5 के लिए, बाकी तो मेरे को कोई वर्थ नहीं लग रहा भाई। रणवीर सॉरी अपना डिल्यूजनल पर्सन है वो। चौरसिया वो तो आया है टाइम पास करने वेकेशन पे। भाई तेरे पैर में चोट लगी थी, अगर बिग बॉस मेरे को आके बोल रहे पब्लिकली कि आप उसकी चोट पे नॉमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम उसको मिनिमम गारंटी देके बैठे हुए हो, तो तुम उससे टास्क क्यों नहीं करवाते कि चल के जा भाई वहां तक? नहीं कन्फेशन। अबे क्यों? अभी तो बोला ना, अगर ऐसा होता तो हम शो में ही नहीं लाते, फिर बात से पलट गए। ये मेकर हुतियाबंदी कर रहे हैं, मैं अभी बता रहा हूं। और नेक्स्ट वीक आके इसने ये सारी चीजें एड्रेस नहीं करी ना जो इस वीक में होंगी, तो मुझे मालूम है ये शो की टीआरपी तुम कितनी भी दिखा दो, काटा तुमने अपना ही फुद्दू है। क्योंकि ऐसा चलेगा ना, इस महीने 20 तारीख को, कितना 21 को होता ना शुरू, 20 को महीना खत्म होगा, मैं बंद कर दूंगा साला। वैसे ही रिव्यू करने का मन नहीं कर रहा था, मेरे को लगा वीकेंड का वार होगा, साले हक के चले गए। और बहन ये तू क्या नेपोटिज्म की बात कर रहा है कि विशाल और ये दोस्ती नकली है, साइकोपैथ, पता नहीं क्या लिया है साइकोपैथ। अरे होता है ना वो डॉक्टर थेरेपिस्ट टाइप का। कहती है लक्ष्य लवकेश और विशाल की दोस्ती नकली है, मतलब ही है। मैं कहा 1 मिनट मेरी बात सुन बहना, कितना जानती है तू इन दोनों के बारे में? अरमान मलिक, शिवानी, इन दोनों को आपस से वो बाहर से जानते हैं, शादी में गई है वो। मैं अब शो में जाके दिखाने के लिए थोड़ी पूछूंगा यार तू क्या करता है। लव ने भले स्टेज पे उसको इंसल्टिंग वैसे बोला होगा कि 3 सेकंड से ज्यादा नहीं देखा। अबे मुझे मालूम है विशाल के बारे में यार, क्या बात कर रहे हो तुम? तुझे लगता है विशाल को नहीं, वो लव को नहीं पता होगा विशाल के बारे में? लव कटारे को मे भी शिवानी के बारे में नहीं पता होगा, बट शिवानी अरमान मलिक के बारे में पता है ना उसको। अरमान मलिक के बारे में तो मुझे बहुत कुछ पता चला भी रिसेंटली यार, मैं तो फॉलो भी नहीं करता। जबकि उनकी दोस्ती मतलब की, रणवीर सूरी और साई केतन की दोस्ती मतलब की नहीं है। अब दोनों बैकग्राउंड है, वापस चेक कर। वो एक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं या काम के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी क्या आने वाला है, बाद में क्या किया था? वो प्रोफेशनल है, वो मतलब ही है। यहां पे हमें ऑलरेडी पता है तो दिखाने के लिए थोड़ी करेंगे। अभी सना सुल्तान और सना मकबूल ये दोनों जब नेजी से बात करते हैं तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके पास के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों नहीं जानते होंगे। बट कटारिया तो भाई एलविश के टाइम में हुआ था ना फेमस अच्छा खासा, बट मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा। एक हक आ गया है यूके जोकर भैया हमारे, उन्होंने कटारिया को समझा। भाई कटारिया बहुत लॉजिकल है, वो मस्ती में रहता है, सबको वही उसकी वीकनेस लग रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर वो पब्लिक वोटिंग में रखेंगे कटारिया निकालना मुश्किल है। सेम गोज विद विशाल। सना मकबूल अभी है नहीं उस रेस में, बट अगर वो आधा सीजन भी टिक गए ना टॉप 3 में, तो मैं देखता हूँ
साई केतन से ज्यादा डिजर्विंग, या मे बी सना मकबूल से भी ज्यादा डिजर्विंग, या विशाल से भी ज्यादा कटारिया और नेजी दबा, इसमें मुझे बहुत तगड़ा कंपटीशन दिखता है, बाकी मुझे उतने नहीं लगते। टॉप 5 मैंने बता दिया, बाकी लेट मी नो तुम्हें कैसा लगा वीकेंड का बार, वो वाला बेटर था ये वाला बेटर था। थंबनेल में डाल देंगे डोंट एंग्री मी। चलो पीस आउट।